वही कुर्सी। जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण। अंशिता बाकी कहाँ है? वो ज्वाइन है। वो ज्वाइन है। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यदिवेद्यादर्शनात् राधेश्याम मेजवाणी माता की। जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की। जय हो। अहिंसामय जीन धर्म की। जय हो। प्रयत्नीकरण शाकाचार्य जी, जिसमें हम 5 पाप में प्रसिद्ध होने वाले जीवों का नाम देख रहे थे, कहानी देख रहे थे। 5 देखो, 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए। कौन कौन हुए थे 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध? हिंसा अणुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? मातंग, हिंसा, यमदंड, कोतव नहीं, कौन था, चांडाल। हाँ। मातंग चांडाल। सत्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? धन, धनदेव। आचौर्यानुव्रत में? शैल जी के पुत्र वारिस। आचौर्यानुव्रत में कौन? वारिस मुनिराज। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में? नीली, सती नीली। और परिग्रह परिमाण व्रत में? जय 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 कुमार। जय कौन कुमार। थे ये जय कुमार? जय कुमार कौन थे? किसके समय पे हुए हैं? जय कुमार कौन थे? भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे ये। हाँ हाँ वही। हाँ याद आ गया। चले। इसके बाद जो जीव 5 अमृतों को धारण नहीं करते, उन जीवों के जीवन में किस प्रकार के दुख देखे जाते, किस प्रकार की आकुलता देखी जाती है, उनका चित्र करना शांति इस प्रकार की चर्चा करते हुए आचार्य देव ने श्लोक में बताया। कौन से नंबर का श्लोक बताया था? 64, 65। 65 नंबर का श्लोक बताया। इसमें बताया कि जो 5, देखिए, पाप तो है, पाप में प्रसिद्ध अनेक जीव है, लेकिन इनमें, एक सेकंड, 5 पाप में मुख्य रूप से बात कही है। पाप करने वाले भी अनेक जीव थे और अणुव्रतों को धारण करने वाले भी अनेक जीव थे। इसके बाद भी कुछ नाम लेकर के आचार्य ने यहाँ बताया। तो धनश्री हिंसा में प्रदान हुई। क्यों, कैसे उसकी हिंसा बढ़ती, किस कारण से हिंसा हुई थी? उसने सेवन के कारण। हाँ, एक विषय आसक्ति, यानी विषय आसक्ति के प्रति राग होने के कारण। देखो, जब किसी एक वस्तु के प्रति जीव को राग होता है ना,
तो उसके विरोधी, उसके निषेधक अनेक जीवों से, अनेक वस्तुओं से विरोध होने लगता है, यानी उनको हटाने का प्रयत्न करने लगते हैं। इसी प्रकार से धनश्री वास्तव में थी तो वो सेठानी यानी सेठ जी की पत्नी थी। यदि चाहती तो अपना जीवन धर्ममय बनाकर सुखी बना सकती थी, लेकिन क्या करे, इस जीव की जैसा भवितव्य होता है वैसे परिणाम ही होते हैं। और वह विषय आसक्ति के कारण उसने कितनी हिंसा हुई। पहले तो उसने अपने पुत्र को ही मारने का सोचा, लेकिन हुआ क्या, पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया एक विषय आसक्ति के कारण। और वो कितनी सुखी हुई, वो जिस भोग को बिल्कुल भी चाहती नहीं थी वो चिपके। भोग मिला, वो भी नहीं मिला। यानी पाप करने से यह जीव निरंतर दुख का ही भोग करता है। इसके बाद असत्य अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए, सत्य घोष। सत्य घोष की कहानी सुन ली आप सभी ने। नहीं नहीं, मैं अभी सुना दूंगी क्लास के बाद, पक्का है। चलिए मैं 2 मिनट में पूरी करती हूँ, विस्तार से मासूम से सुनना। सत्य घोष, सत्य घोष यानी श्री भूति पुरोहित नाम के एक व्यक्ति थे। ये हमेशा अपनी जैसे जनेऊ पहने होते हैं ना, इस जनेऊ में एक कटार रखते थे। कटार मान समझते हो ना, तलवार रखते थे। और ये स्वयं बोलते थे कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, यदि मैं कभी झूठ बोलूं तो स्वयं अपनी जिह्वा को इस तलवार से काट लूंगा। इस प्रकार से जगत में भी प्रसिद्ध हो गए सत्य घोष के नाम से। सभी लोग उनको प्रामाणिक मानने लगे। तो अब एक बार क्या हुआ, कोई एक व्यापारी विदेश यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने अपने 5 रत्न इनके पास सुरक्षा के लिए रख दिया और कहा कि जब मैं विदेश से लौट करके आऊंगा तो आपसे ये रत्न ले लूंगा। और वो व्यापार करके जब वापस लौटने लगे, और पहले जो विदेश गमन होता था ज्यादा करके समुद्र के रास्ते होता था, यानी जहाज से। तो वो जहाज से आए थे और लौटते समय उनका जहाज वो तालाब में डूब गया, जिस प्रकार से वो बच करके निकल आए। और वो व्यापारी को जहाज फटने से उनको पूरा ही उनका जो धन था वो सब नष्ट हो गई। अब उस व्यापारी को आते हुए देखता है जब सत्य घोष, और उसके पास जो मित्र मंडली बैठी हुई होती है, उस मित्र मंडली से वो सत्य घोष बोलते हैं कि देखो अभी ये व्यक्ति आएगा और ये इसका चूंकि पूरा धन लुट गया है इसलिए ये पागल हो गया, अब ये कुछ भी कहेगा और यहाँ करके कहेगा आपने मेरे रत्न लिए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी मित्र मंडली को अपने वश में कर लिया। और मित्र मंडली भी कह ली भैया आप तो सत्य बोलने वाले हैं, आप तो झूठ बोलते ही नहीं है, तो इसलिए ये व्यक्ति ही झूठा हो सकता है। तो वो जब आता है व्यापारी और सत्य घोष से अपने रत्न मांगता है, निवेदन करता है कि मुझे मेरे रत्न दे दीजिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर ये सत्य घोष अपनी मित्र मंडली से उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो मैंने अभी कहा था ना ये व्यक्ति पागल हो गया इसलिए ये रत्न मांगता है। तो अब सत्य घोष ने अपने मित्रों को अपने वश में कर लिया, अपने अनुकूल कर लिया, और बेचारे उसको रत्न नहीं दिया। अब इस प्रकार से वह सभी जगह गया, पंचायत में भी गया, राज्यसभा में भी गया, क्योंकि वो सत्य घोष प्रसिद्ध था, प्रामाणिक माना जाता था, इसलिए सभी ने किसकी बात पर भरोसा किया, सत्य घोष की बात पर। अब वो व्यापारी बेचारा निर्धन तो हो ही गया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। अब वो रात दिन एक ही बात कहता, सत्य घोष ने मेरे रत्न चुरा लिए, सत्य घोष ने मेरे रत्न चुरा लिए। इस प्रकार से कहता हुआ उसके कई महीने बीत गए। एक बार उस राजा की रानी जो थी, उस रानी को विकल्प आया। उसने अपने पति यानी राजा से कहा कि यह व्यक्ति पागल तो नहीं हो सकता। राजा ने क्या, क्यों, पागल तो है ही, जब सत्य घोष इतना प्रामाणिक व्यक्ति है और उसके विरुद्ध यह बात कह रहा है तो ये पागल नहीं है तो क्या है। रानी ने कहा यदि ये पागल होता तो एक ही बात को बार बार नहीं कहता। पागल व्यक्ति क्या करता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उसकी बात का कोई एक रूपता नहीं होती, लेकिन ये तो एक ही बात बार बार कहे जाते हैं। तो फिर राजा ने कहा क्या किया जाए, हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं कि कौन सत्य बोल रहा है।
तो रानी ने कहा ठीक है, मैं इसकी परीक्षा करती हूँ। सत्यघोष चूंकि उनका राजमहल में आना जाना होता था, बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे। तो राजा के जब राजा से मिलने आ रहे थे, तो रानी ने सत्यघोष से कहा, आज मुझे द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने की इच्छा हो रही है, क्या आप मेरे साथ जुआ खेलेंगे? तो पहले तो सत्यघोष ने मना किया, लेकिन फिर रानी ने अपनी बातों में लेकर के सत्यघोष को जुआ खेलने के लिए यानी शतरंज खेलने के लिए बिठा लिया। अब वो जुआ खेलने बैठे, तो उस समय अपनी जो उनकी एक निपुणमती नाम की दासी थी, उस दासी को चुपके से वो रानी ने बोला कि तुम इसके पुरोहित की पत्नी के पास जाओ और उनसे बोलो कि उस वैश्य के जो 5 रत्न आपके पास रखे हुए हैं वो दे दीजिए। श्रीभूति पुरोहित यानी सत्यघोष ने मंगाए हैं। दासी गई, लेकिन उसने तो पत्नी को पहले ही मना किया था कि कोई मांगे तो मत देना, तो उसने नहीं दिए। इसके बाद जुआ खेलते खेलते उसने रानी ने सत्यघोष की अंगूठी उसको भी जीत लिया, और उसने मुद्रिका लेकर के भेजा दासी को कि देखो ये मुद्रिका भेजी है सत्यघोष ने, और कहा है कि आपके पास जो रत्न रखे हैं वो दे दीजिए, नहीं तो आपके पुरोहित कुपित होंगे यानी आपके पति क्रोधित होंगे, गुस्सा करेंगे। तो भी उसने नहीं दिए, क्योंकि वो रत्न बहुत बहुमूल्य भी थे और उनको बोला भी गया था ये किसी को नहीं देना। अब वो दासी आई पुनः रानी के पास की नहीं दिए। फिर रानी ने एक युक्ति से जैसे तैसे वो जुए में उनके जो जनेऊ होता है, उस जनेऊ में जो कैची यानी जो रखते थे जिससे अपनी जीभा काट सके, वो रखते थे, उसको भी जीत लिया। और चुपके से उस दासी को वो जनेऊ दिया और कहा कि ये ले जाकर के पत्नी को कहो कि यदि आप इसको नहीं देते हैं तो आपके पति के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और फिर वो पत्नी विचलित हो जाती है, जनेऊ को पहचान लेती है और सोचती है कि अब क्या करूं। उसने वो रत्न उसको दे दिए। अभी पुरोहित को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वहां तो जुआ खेलने में मग्न है। अब वो रत्न आकर के वो राजा को दिए जाते हैं। राजा ने उसको वैश्य को बुलाया और कहा, वो रत्न अनेक रत्नों में मिला दिए, और वैश्य से कहा इन रत्नों में से आप अपने रत्न पहचान दीजिए। उसने क्या किया, जो उसके 5 रत्न थे वो 5 रत्न अपने रथ पे पहचान लिया। उठा लिए। तो राजा को दृढ़ श्रद्धान हो गया कि ये व्यक्ति पागल नहीं है, यदि पागल होता तो अपने ही रत्न क्यों उठाता। अब इसके बाद वो जुआ तो एक नाटक था, खेल खत्म हुआ वहां पर। इसके बाद राजसभा में सत्यघोष को बुलाया गया और पूछा गया, क्या आपने इस व्यक्ति के अमुक व्यक्ति के रत्न लिए हैं? सत्यघोष ने मना किया। फिर राजा ने और भी पूछा लेकिन नहीं माना। तो फिर जब उसके प्रमाण के रूप में रत्न प्रस्तुत किए गए, पत्नी को बुलाया गया, तो सत्यघोष को विश्वास हो गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। अब क्या हुआ, इसके दंड में, इस अपराध के दंड में राजा द्वारा 3 दंड घोषित किए गए थे। कौन कौन से थे वो 3 दंड, याद है? एक तो 100 कोड़े खाने हैं, दूसरा एक थाली भर के गोबर खाना है, हम्म, और तीसरा तीसरा नहीं याद। एक थाली भर के गोबर तीसरा खाना है, अथवा पहलवानों के 3 मुक्के खाने हैं, और या फिर अपना जो समस्त धन है, आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति राज्य को देना है। पहले तो उसने सोचा चलो गोबर खा लेते हैं, गोबर खाना शुरू किया, लेकिन एक थाली भरा गोबर कैसे खाया जाए, नहीं खाया गया। फिर उसने सोचा चलो मुक्के खा लेते हैं, धन तो बचेगा। लेकिन मुक्के खाने शुरू किए तो मुक्के भी सहन नहीं हुए, पहलवानों के मुक्के थे, वो सहन नहीं हुए। फिर लास्ट में उसने अपनी पूरी संपत्ति उनको राजा को दे दी, यानी राजा ने उसकी संपत्ति पूरी छीन ली, ये समझ लो, या उसने दे दी, एक ही बात है। इसके बाद वह बहुत ही आर्त परिणाम से मर करके अपने वो राजा के ही जो खजाना था उसमें सर्प बन करके पैदा हो गया। यानी ये जीव एक पाप के वशीभूत होकर के कितने पाप करता है,
और अपना वर्तमान जीवन तो आकुलतामय करते ही है, दुखमय करता ही है। बल्कि वर्तमान में दुख ही हुआ, और उस दुख परिणाम से, उस पाप परिणाम से आगामी कर्म बंधन हुआ। और जब वो कर्म का उदय आएगा तब उसका फल भोगने में भी उसको, यानी पाप का परिणाम अनेक काल तक, दीर्घ काल तक पाप की संतति प्रवर्तन करता है, यानी पाप के परिणाम से पाप की संतति ही मिलती है। इस प्रकार से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? बोलिए, क्या शिक्षा मिली? कभी कभी लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कभी भी लालच नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। लालच बुरी बलाए, नहीं। मतलब वास्तविकता है, हम देखते हैं ना। और यदि आप देखो, एक झूठ बोला तो उसके, उससे छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने लग पड़ते हैं, बहुत सैकड़ों धीरे। झूठ बोलना। इसके बाद भी वो झूठ छिपता है क्या? नहीं नहीं। छिपता, कभी ना कभी तो वह प्रकट होता ही है। और जब तक वह प्रकट नहीं हुआ तब तक निरंतर क्या होता रहता है अंदर में? ढुकुर ढुकुर, यानी आकुलता बनी रहती है ना। कहीं मेरा यह झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं मेरा यह झूठ पकड़ा ना जाए। वो निरंतर जो अशांतता है, निरंतर पाप है। आपने झूठ तो एक बार बोला, लेकिन झूठ बोलने का ये पाप बंध है, वो कितनी बार हो रहा है। एक समय में कितने असंख्यात लोक परिमाण भाव भाव होते हैं हमारे। तो वो भाव, यानी असंख्यात जाति के झूठ का बंद कर लेते हैं एक झूठ बोलने में। इसलिए भलाई किसमें है? निर्भय रहो, सत्य बोलो, निर्भय रहो। चलिए, ये हुई सत्य घोष की कहानी। इसके बाद चोरी में कौन प्रसिद्ध हुआ? तापस। एक तपस्वी थे। अब क्या होता है, ये देखिए, ये जो कहानी बताने का प्रयोजन एकमात्र हमको पाप से बचाना है। ये जो घटना है वो तो घटित हो चुकी है। आचार्य देव ने क्यों लिखा? कि जिससे आप इस प्रकार के दुख में न पड़े। तापस, देख, एक कौशाम्बी नगरी में राजा सिंहरथ रहता था, और उसकी रानी का नाम था विजया। क्या नाम था? रानी का नाम विजया था, राजा का नाम सिंहोदर। जी। वहां पर एक तपस्वी भी रहता था, और वह तपस्वी इतना निष्प्रिय था, अति का निष्प्रिय दिखाई देता था बाहर से। यानी दिन में भी वह सीके पर ऊपर बैठा रहता था, भूमि को स्पर्श नहीं करता था। रात्रि में भी जब गमन करता तो अपने हाथों पर शिला उठा लेता था, और ऐसा बोलता था कि हे जीवो हट जाओ, हे जीव राशि हट जाओ। जिससे उसे, मतलब वो जीव दया का भी बहुत अच्छे से पालन करता था। अब बहुत अच्छे से रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। नगर के बाहर रहते थे पहले तपस्वी, बसती गांव में, यानी बाहर ही रहते थे। अब होता क्या था उस नगर में, जिस नगर में कौशाम्बी नगर था, वहां आए दिन चोरी होती रहती, और चोर पकड़ में नहीं आता था। बड़ी विचित्रता थी। एक दिन तो एक पूरा का पूरा नगर ही लूट लिया गया, और चोर पकड़ में नहीं आया, चोर कोई दिखाई नहीं देता था। तो राजा ने अपने कोतवाल को बुला करके कहा था, 7 दिन के अंदर या तो चोर को पकड़ करके लाओ, या फिर अपना सिर लाओ। यानी या तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा, अन्यथा आप चोरों को 7 दिन के अंदर पकड़ के लाओ। कोतवाल बहुत परेशान, क्या करें, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो चोरी करता हो। अब वो एकांत में बेचारा चिंता मग्न बैठा था। इतने में कोई ब्राह्मण भिक्षु आए, और वो कहते हैं, मुझे भिक्षा दे दो, भूख लगी है। तो कोतवाल कहते हैं कि आपको तो भोजन की पड़ी है, मेरे तो प्राण ही संकट में है, मुझे तो प्राणों की परवाह है। तो ब्राह्मण ने उससे पूछा कि भाई क्या बात हुई? तो कोतवाल कहते हैं कि भाई, नगर में आए दिन चोरी होती रहती है, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसा कोई निष्प्रिय व्यक्ति रहता है क्या? कि हाँ, यहाँ तो ये बहुत बड़े तपस्वी रहते हैं, जो हमेशा जीव दया का पालन करते हैं, बहुत ही निष्प्रिय लेकिन है। निष्प्रय मतलब? निष्प्रह, यानी इच्छाओं से रहित, यानी किसी को किसी से, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अरे हमारी मुनिराज, जो अपन मुनिराज की स्तुति बोलते हैं ना, निष्प्रही आता है ना शब्द, दिगंबर,
पंक्ति याद नहीं आ रही है मुझे, मुनिराज की स्तुति भक्ति में है। मेरे निष्प्रय तन, अग्रणियों को, हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। निष्प्रह हो, निष्प्रह हो, ये मेरी भावना में भी आया शब्द। और जब हम मुनिराज की स्तुति करते हैं, कब मेरी है वो पुकारी, उसमें भी ये शब्द आता है। निष्प्रह यानी किसी शिक्षा नहीं, किसी प्रकार की शिक्षाओं से, समस्त लौकिक शिक्षाओं से रही। चलिए, तो दीदी अब, हाँ, वो ये थी ना इंग्लिश में ही अंशिका आपकी अपरिग्रही आवाज स्पष्ट है, सीधी बोलो, ये क्या बोल रहे हैं? निष्प्रय अपरिग्रह सिद्धों के लघुनंदन है। अपरिग्रह, देखिए अपरिग्रह और निष्प्रय दोनों में अंतर है। अपरिग्रह बहिरंग और नहीं अंतरंग दीदी, रहित। वो सिर्फ पंक्ति सुना रही है कि ये वाली पंक्ति अच्छा, आई है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। निष्प्रय अपरिग्रही सिद्धों के लघुनंदन है। हम्म, सूक्ष्म मार्गीयतियों को मेरा सत्य बंधन है। चलिए, हाँ, अपनी कहानी कहाँ आ गई थी? वो ब्राह्मण भिक्षु कोतवाल से पूछ रहे हैं। अब वो कोतवाल ने बताया, अब वो ब्राह्मण भिक्षु अपनी कहानी सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, जो बहुत ज्यादा निष्प्रिय व्यक्ति वाला पुरुष हो, और अनिवार्य नहीं है कि वह वास्तव में ही निष्प्रिय हो, बाहर से निष्प्रिय दिखता हो, अंदर से निष्प्रिय ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी स्वयं की कहानी सुनाई। उन्होंने, ब्राह्मण भिक्षु ने कहा, मेरी एक पत्नी थी, स्त्री थी। वह अपने बालक को भी जब दूध पिलाती तो अपने अपने शरीर को वस्त्रों से बहुत अच्छे से ढांक कर रखती थी, और कहती थी, मैं शील की सुरक्षा के लिए बालक को एकांत में दूध पिलाती हूँ, यानी मेरी शील में दोष ना लगे, इस प्रकार की वह बाहर में बहुत ही दृढ़ दिखाई देती थी। लेकिन रात्रि में जाकर के वह किसी खोटे पुरुष के साथ खोटा कर्म करती थी। इससे विरक्त होकर के मैंने ये भिक्षुक वेश अपना लिया। फिर इसके बाद उसने कहा कि जब मैं मुझे वैराग्य हो गया, घर से, मैं घर से निकल गया, तो मैंने सोचा कि मार्ग में थोड़ा भोजन आदि की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैंने अपनी देखिए, पहले क्या होता था, जो धन था वो एटीएम बैंक में नहीं होता था, कार्ड में नहीं होता था। पहले क्या करते थे, वो या तो अपने पास रखते थे कुछ पोटली बना के। तो इन्होंने, इन्हें वैराग्य हो तो इन्होंने क्या किया, एक काठ की लाठी थी, उसमें अपने सोने के जो सिक्के थे उनको रख लिया था छिपा करके बीच में, और उस लाठी को आजू बाजू से बंद करके रखते, और लाठी अपने पास ही रखते थे। तो ये आप मार्ग में उसको लेकर घूमते थे। इनके पास एक बालक आया, वो बालक भी, उसने कहा, बाबा जी मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, मुझे घर गृहस्थी में अच्छा नहीं लगता। उससे वो भी वैराग्य लेकर के आया था। तो अब वो बालक साथ में रहने लगा, और वो लाठी, ये लाठी अपने पास ही रखते थे, उस बालक को कभी नहीं देते थे। तो बालक भी सोचने लगा कि कोई ना कोई हो ना हो, इस लाठी में कुछ ना कुछ राज है। वो समझ गया, और वो बालक भी बहुत बड़ा बैरागी बनने का भी बहाना करने लगा। एक बार क्या हुआ कि रात्रि होने के कारण किसी की झोपड़ी में सोने को मिला, और झोपड़ी में सोए, सुबह उठ करके जब चल दिए, तो उसके बालों में एक तृण, जो घास का तिनका होता है ना, वो तिनका उसके बालों में चिपका रह गया। बहुत दूर आने पर उस बालक ने कहा, अरे, मेरे बालों में तो ये घास का तिनका आ गया उसकी झोपड़ी का, मुझे तो चोरी का पाप लगेगा। इसलिए वो अपने जो गुरु, यानी जो उनके थे, उनको बोल करके जाता है कि मैं भी आता हूँ, ये तृण को वहीं रख करके फिर आऊंगा। तो ये भी सोचने लगे, ये बालक कितना निष्क्रिय है, यानी इसको एक तिनका भी चोरी के जैसा लग रहा है, और तिनका भी वहां रखने गया, ये तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो वो रखने गया, वापस आया तो उसको बहुत देर हो गई थी। तब तक उसके जो ब्राह्मण भिक्षु थे, उन्होंने तो भोजन कर लिया था। अब ये आया, ये भी भूखे थे। तो पहले जो भोजन व्यवस्था थी, यानी जो गृह त्यागी जीव होते थे, वो सभी भिक्षा पूर्वक ही भोजन करते थे। अब ये भिक्षा के लिए गए, तो इन्होंने, बाबा जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये बालक तो बहुत ही ईमानदार है,
तो इन्होंने कहा कि ये लाठी अपने साथ लेते जाओ, जिससे कुत्ते आदि से आपकी रक्षा हो जाएगी। वो बालक को लाठी दी, और क्या हुआ फिर? वो बालक लौट कर ही नहीं आया, क्योंकि वो तो लाठी के लिए वैरागी की साधना कर रहा था। वो अपने वैरागी को लेकर नहीं आया था। दो कहानी सुना दी वो ब्राह्मण भिक्षु ने। फिर उन्होंने इस एक और सुनाई गृध्र पक्षी की। एक गृध्र पक्षी का समूह वृक्ष पर रहता था। उनमें एक बहुत बुजुर्ग गृध्र हो गया था, जिससे उड़ते नहीं बनता था। अब उड़ते नहीं बनेगा तो बाहर जाकर के गृध्र का भोजन क्या होता है? मांस भक्षण करते हैं। तो वो जो बुजुर्ग था, गृध्र पक्षी, और बाकी पक्षी सभी स्वस्थ थे, उसके पुत्र समझ लो, पुत्र पोते सभी। अब वो पक्षियों का नियम होता है, रात्रि में विश्राम करते हैं और सुबह उठते से ही अपने भोजन की तलाश में इधर उधर निकल जाते हैं। वो वृद्ध जो पक्षी है, वो अपने दूसरे पक्षियों से बोलता है, अपने पुत्र से बोलता है, पोत्रों से बोलता है कि भाई ऐसा है, बुभुक्षिता किम न करे थी, यानी भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे उड़ते बनता नहीं है, और तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ करके जाते हो। यानी जो अंडों के हाल ही निकले हुए बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनको छोड़ करके जाते हो। कहीं मैं भूखा होने के कारण इनको भक्षण ना कर लूं, इसलिए आप ऐसा करो, मेरे इन मुंह पर कुछ बांध करके जाओ, मेरे मुख पर एक पट्टी बांध दो, जिससे मैं इनका भक्षण न कर सकूं। वो जो पुत्र रूप जो वृद्ध पक्षी थे, वो बोलते हैं, दादाजी आप तो इन सबके दादा हैं, बाबा हैं, आप इनका भक्षण कैसे कर सकते हैं? फिर भी इसने बहुत कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके मुंह पर पट्टी बांध कर चले जाते हैं, मुख बंद करके चले जाते हैं। अब वो चले गए। अब निक जैसे ही सारे पक्षी उड़ जाते, उसके बाद ये क्या करता था, सुनी हुई है किसी की? अपने पैरों से, यानी इसके जो पैर होते थे वही हाथ होते हैं इनके, तो उससे अपनी ये पट्टी खोली और उन घोंसलों में रखे हुए छोटे छोटे बच्चों को खा लेता था। और जैसे ही रात्रि का समय होने को आया, शाम होने को आती थी, और ये अपने मुख पर उस पट्टी को बांध करके और चुपचाप ऐसे पड़ा रह जाता था, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, ये तो बहुत भूखा है। ये घृत पक्षी की कहानी सुनाई, यानी उसको ये कहानी सुनाने का अभिप्राय क्या था कि बाहर से दिखने वाले तापस वास्तव में तपस्वी हो, ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद चौथा कपट, तीन प्रकार का कपट बता दिया। एक पत्नी का कपट बता दिया, एक उस बालक का कपट बता दिया, और एक उस गृध्र पक्षी का कपट बता दिया। एक चौथा कपट वो बता रहा है। एक चौथा कपट मैंने देखा। एक तपस्वी था जो अपने हाथों पर मस्तक पर शिला रख करके चलता था, और चलते समय तेज तेज आवाज करते हुए निकलता था, बोलता था कि हे जीवो हट जाओ, हे जीवो हट जाओ। यानी जीव राशि, देखो आपने ये अनुभव किया होगा रात्रि के समय, यदि आप थोड़ी सी आवाज करके निकलो तो जो जीव राशि होती है, जिनको सुनने की क्षमता होती है, अथवा जिनके शरीर में कंपन हो जाता है, ऐसी जीव राशि वहां से हट जाती है। तो आवाज करते हुए वो निकलता था जिससे जीव राशि हट जाए। यानी जगत के जीवों को क्या लगता था कि कितना दयालु जीव है, इसके कारण से उसको सभी बहुत दयालु समझते। लेकिन वो क्या करता था, शिला रखता था अपने हाथों पर, ऊपर मस्तक के ऊपर। जैसे ही कहीं गड्ढा देखा अथवा एकांत स्थान देखा, और देखा कि कोई व्यक्ति, अब जो साधु होते हैं और इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, तो उनसे मिलने भी बड़े बड़े व्यक्ति जाते ही है ना, तो वो जाने लगा। तो उसके पास जब कोई देखा कि यहाँ कोई नहीं है, एकांत है, ये अकेले हैं, और ये बहुत सारे रत्न आभूषण पहने हुए हैं, तो क्या करता था वह, उस शिला को उनके मस्तक पर पटक देता था, जिससे क्या होता कि उनका देहांत हो जाता था, और उनके शरीर पर जो आभूषण आदि होते थे उनको लेकर के एक तरफ इकट्ठा करता जाता था। इस प्रकार से उसने चार प्रकार का कपट बता दिया। फिर उसने कहा कि तुम देखो, चिंता मत करो। कोतवाल को बहुत धीरज बंधाया, और वह जो एक तपस्वी रहता था कौशाम्बी नगर में, उस तपस्वी के पास गया। और वो तपस्वी, देखो जो अपराध करते हैं वो बहुत चौकन्ने रहते हैं, वो अपने यहाँ हर किसी को प्रवेश नहीं करने देते। तो चूंकि ये नया व्यक्ति था, तो इसको प्रवेश करने से रोकने का बहुत प्रयास किया।
लेकिन ये इन्होंने क्या किया, ये जन्मांध बन करके बैठ गए, यानी मुझे आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं देता, अंधे बन करके बैठ गए एक कोने में जाकर के, और कहने लगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसकी परीक्षा भी की उन्होंने। परीक्षा के लिए उन्होंने दीपक उसकी आंखों के सामने लाए, रोशनी लाए, बहुत कुछ यत्न करे, जिससे उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि ये वास्तव में ही अंधा है। और ये कोने में बैठे बैठे अपने बैठे रहते थे। और यहाँ जो तापस होता था वो इनको बहुत अच्छे से, मतलब इन उसने जो ब्राह्मण भिक्षु थे उन्होंने इस तापस से दीक्षा भी ले ली, उनके शिष्य भी बन गए और वो गुरु बन गए। तो जब ये सो जाते थे तब जाकर के ये बराबर जो तापस थे वो देख लेते थे कि अब सो गए, तो उसके बाद जाकर के वो अपना काम करते थे, यानी रात्रि में चोरी आदि का काम करते थे, मांस भक्षण आदि करते थे, सब कुछ कृत्य करते थे। अब ये चूंकि ये भी कुशल थे, इन्होंने भी अनेक प्रकार का कपट देख रखा था, तो ये क्या करते थे, सोने का बहाना किया और जैसे ही देखा ये तापस निश्चिंत हो चुके हैं, चुपके से जाकर के पूरा कृत्य देख करके और आकर के सो गए। ऐसे 4-5 दिन किया और जाकर के पूरा घटनाक्रम राजा से जाकर के कह दिया। फिर राजा ने आकर के उनको ये कृत्य करते हुए देख लिया, और फिर इसके बाद राजा ने सभी को पकड़ा और उनको जैसा जिसका दंड था वैसा निर्धारित किया। ये तृतीय किसकी हुई, पाप चोरी की कथा। ये तापस, यानी तापस प्रसिद्ध हुए हैं। तो तापस की भी देखो कितना कुशल होते हैं जीव चोरी करने में, यानी बाहर से निष्प्रय दिखने वाला जीव अंदर से वास्तव में निष्प्रय हो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंदर से जो निष्प्रय होता है वह बाहर में निष्प्रय होता ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है, बाहर से शांत दिखने वाला धर्म साधना करने वाला जीव वास्तव में ही धर्म साधना कर रहा हो इसकी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन जो धर्म साधना करते हैं वो वहां अंदर भी शांत होते हैं, भेद विज्ञान के आधार पर समता रूपी अमृत का सेवन करते हैं और बाहर में भी वो शांतता उनकी दिखाई देती है। इस प्रकार तापस चोर की कथा हुई अपनी। इसके बाद कोतवाल, कोतवाल की कथा। यमदंड नाम का कोतवाल था, इसको बहुत संक्षेप करते हैं जिससे अपना कोर्स भी होएगा। यमदंड नाम का कोतवाल था, इसकी माता थी, माता बहुत सुंदर थी, लेकिन ये बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई और माता भी कुव्यसनों में लिप्त हो गई। अब एक दिन क्या होता है, पुत्र भी कुव्यसनों में लिप्त था, माता भी कुव्यसनों में लिप्त थी, और माता की जो पुत्र वधु यानी यमदंड कोतवाल की पुत्र वधु थी उसने ला करके इनको आभूषण दिए कि माता जी आप रख लीजिए, और ये उन आभूषणों को पहनकर अपने जो कुपुरुष से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में इनका पुत्र मिल गया और ये उनके साथ ही अपने खोटे कार्य करने लगे। उसके बाद ये निरंतर ही यमदंड कोतवाल अपनी माता के साथ खोटा कर्म करने लगे। इसके बाद उनकी पत्नी ने जब मालिन से कहा, मालिन ने फिर रानी से कहा, रानी ने जब अपने गुप्तचर भेजे और यथार्थ बात का पता लगा, फिर यमदंड कोतवाल को दंड दिया गया। यानी एक देखो, जो जीव वास्तव में अनुव्रत नहीं लेते उनका जीवन कितना असुरक्षित होता है। आज वर्तमान में आप हम देखते हैं जो जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, यानी वर्तमान की भाषा में यदि बोला जाए तो जो रैप, गैंग रैप होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण ही नहीं रखा गया, यानी उन इच्छाओं को बुरा ही नहीं समझा गया बल्कि उसकी तृप्ति में सुख माना गया। और जब यह जीव जहाँ सुख खोजता है फिर वहां झपट्टे मार कि मुझे कैसे सुख मिले। वास्तव में देखा जाए तो सुख तो कहाँ है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख तो आत्मा की ओर उन्मुख होने पर ही मिलेगा। और बाहर में भी यदि सुखी होना है तो ये अणुव्रत जो जिस जीव के जीवन में होते हैं उसका लौकिक जीवन भी उन्नत होता है, और वर्तमान परिणाम धर्ममय होने से, सुरक्षामय होने से, पुण्यबंध का कारण होने से आगामी ये जीव आगामी भव में भी स्वर्ग मोक्ष आदि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने कुशील में यमदंड कोतवाल की कथा देखी। अब
परिग्रह में शमश्रु नवनीत की कथा ये आपने कई बार सुनी भी होगी। यानी एक व्यक्ति था, धन कमाने गए, व्यापारी थे, और लौटते समय इनका पूरा धन लौट गया। अब निर्धन हो गए। ये आप क्या करिए, पहले क्या होता था, छाछ और पानी, इनका कोई मूल्य नहीं होता था। तो इनको बहुत तेज प्यास लगी और गर्मी भी लग रही, तो इन्होंने किसी से छाछ मांगी। और छाछ पहले कैसे पी जाती थी पता है? बर्तन इतने यूज नहीं करते थे, पहले हाथों से, जैसे मुनिराज दो हाथों से अंजलि करके यूं लेते हैं, और अपन इसको ऐसे करके ऐसे पीते थे। तो उन्होंने छाछ को पिया, और पीते समय उनके जो मक्खन होता है छाछ में, कुछ मक्खन तो रह ही जाता है निकालने के बाद, जो मक्खन रहता है वो मूंछ से लग गया। और जब मूंछ से मक्खन लगा और उन्होंने देखा कि ये तो मक्खन है, विचार करने लगे यदि इस तरीके से मक्खन को इकट्ठा किया जाए तो बहुत सारा धन हो जाएगा मेरे पास, तो क्योंकि मक्खन तो बहुत महंगा बिकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मटकी बनाई और उसमें उस मक्खन को इकट्ठा एकत्रित करने लगे। और पहले क्या होता था, जब कोई बर्तन सुरक्षित रखना है तो फ्रीज नहीं होते थे, क्या करते थे, सीकों पर टांग देते थे। सीका समझते हैं? ऊपर कुंडी बना के ऐसा गोल करके उस पे टांगते, जिससे बिल्ली चूहे से भी सुरक्षित रहता था और वो अपनी सामग्री में भी कोई परेशानी नहीं आती। तो वहां पर सिक्के पर टांग दिया था। अब आराम से एकत्रित हो गए, काफी घी एकत्रित हो गया था। सर्दी के दिन थे, सर्दी से बचने के लिए क्या किया जाता था, अंगीठी रख ली जाती थी। अंगीठी रख ली और आराम से लेट गए बिस्तर बिछाकर, और विचार करने लगे, देखो मेरे पास कितना घी एकत्रित हो गया, अब इसको मैं बाजार में बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर उन पैसे से व्यापार करूंगा, फिर व्यापार मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा महल बनाऊंगा। बहुत अच्छा महल होगा तो मैं अपने मेरी शादी होगी, विवाह होगा, मेरी पत्नी भी होगी, जब वो पत्नी मेरे पैर दबाएगी तो मैं उसको ताड़ना देते हुए कहूंगा, इस तरीके से पैर दबाते हैं क्या, और उसको एक लात मारूंगा। क्या होता है फिर, वो पत्नी को लात मारते वो हैं। अपने बर्तन में लात मार देता है और वहाँ पे आग जल रही होती है, तो वो बर्तन मक्खन था जाके आग में गिर जाता है, तो वो आग पूरी झोपड़ी में फैल जाती है और वो वहीं पे मर जाते हैं सब। पूरी झोपड़ी जल करके राख हो जाती है। अब बताओ उसको इस परिग्रह से कितना सुख मिला। यानी वास्तविकता तो ये है कि वर्तमान में तृष्णा ये दुख का कारण है। ऋषि अब क्या करे, एकत्रित नहीं करे, एकत्रित तो हम भी करते हैं, हमारे घरों में भी होता है, श्रावक होते हैं वो एक साल का सामग्री भी एकत्रित करते हैं। एकत्रित करना एक अलग व्यवस्था है, लेकिन इतनी तृष्णा बढ़ा लेना, हमारे पास है तो इतना सा, और हम सोचे हम चक्रवर्ती बन जाए, हमारे पास बहुत सारी सामग्री हो जाए, तो ऐसा तो कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये तृष्णा ही दुख का कारण है, ये परिग्रह ही दुख का कारण है। बोलो, सभी आईएएस बन सकते हैं क्या आप में से? भाई जिसकी योग्यता होगी वो बनेगा, सब तो नहीं बन सकते। लेकिन जिसकी नहीं, योग्यता नहीं होगी और वो नहीं बने तो क्या दिक्कत होती है? फिर परेशान होना, या फिर अपने वर्तमान परिणाम में भाई जितना मिला, और बल्कि मैं तो कह रही खुशी मनानी चाहिए। एक आईएएस अधिकारी को ज्यादा समय मिलता है या एक शिक्षक को? बोलो, अपने लिए समय किसके पास ज्यादा है? एक शिक्षक के पास अपने लिए समय होता है शिक्षक कि नहीं के होता? पास। यानी हाँ, बाहर में धन कितना भी हो, वो सुख का कारण हो ये अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से हमने पांच पापों में प्रसिद्ध होने वाले आज चार कहानी सुनी। कल की कक्षा में हमने धनश्री की कहानी सुनी थी। ये कहानी आपको रिपीट करनी है, अपने दिमाग में स्मरण में रखना है। इनमें से भी पेपर में कोई न कोई क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कहानी हुई। इसके बाद यदि आपके पास दीदी, समय तो बोलो। शमशू नवनीत शायद लोभ में भी प्रसिद्ध है ना? लुब्ध दत्त, इसका नाम लुब्ध दत्त था। हाँ, लोभ और परिग्रह एक ही बात है ना, ये पर्यायवाची में भी तो लेते हैं ना। लोभ पाप का भग बखना, परिग्रह भी पाप का बाप ही है। लोभ और परिग्रह को पर्यायवाची में भी तो लोभ ही हो गया, परिग्रह और चाहिए और चाहिए और चाहिए, संतोष नहीं है तो दुख का ही कारण है। आज जितने भी सुसाइड होते हैं, आत्मघात होते हैं, अच्छा बताओ किस कारण होते हैं?
जब कोई व्यक्ति कर्ज में डूब जाते हैं, कौन डूबते हैं? ये छोटे व्यापार करने वाले या बड़े व्यापार करने वाले? सुसाइड कौन करते हैं? बड़े व्यापार करने वाले, जिनकी तृष्णाएं बहुत होती हैं। और वास्तव में देखा जाए श्रावकाचार्य जी में पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा है कि जितनी आजीविका हो उस आजीविका के अनुसार ही हमको अपना खर्च रखना चाहिए। यदि हम आजीविका से ज्यादा बड़ों के दिखावे के अनुसार बड़े बनने की होड़ में आजीविका से अधिक खर्च करते हैं तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? कर्ज उत्पन्न हो जाएगा। यानी आपके आजीविका उतनी है नहीं। वर्तमान में देखो सुविधाएं भी आपको बहुत लुभावनी मिलने लगी है। आप लोन लेते जाओ, इस पर मिलेगा, उस पर मिलेगा, उस पर मिलेगा, बहुत सारा मिलता है। लेकिन वो लोन कैसा होता है? कभी ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा ना। जो जीव अधिक कर्जदार हो जाते हैं उनका जीवन में शांति छिन जाती है। यानी अब वो निश्चिंत होकर के स्वाध्याय नहीं कर सकते, अब वो निश्चिंत होकर के तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। 24 घंटे ही उनके मन में क्या भय बना रहता है कि मैं कैसे कर्ज चुकाऊं, कैसे कर्ज चुकाऊं। जब सिर ऊपर कर्ज होता है तो इस जीव को, जो जीव धर्म मार्ग में नहीं लगे हैं, मात्र धन से ही अपने को बड़ा समझते हैं, वो अंतिम उपाय क्या अपनाते हैं? बोलो, क्या अपनाते हैं अंतिम उपाय? आत्मघात। तो इस प्रकार से 5 पापों से बच करके हम अपने जीवन में देखो अणुव्रत, अपनी भूमिका के अनुसार व्रत धारण करने की क्षमता। इस प्रकार से हम अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करें। ये कहानी अपनी हुई, अपना समय समाप्त हो चुका है। कक्षा यहीं रखें। दीदी हम्म, कल क्लास नहीं रखें, ठीक है। कल पेपर है हम लोग का। अच्छा अच्छा, कोई बात, ठीक है, परसों रखते हैं। हाँ। मंगल, बोलिए। नमः श्री वर्धमानाय वर्धमानाय सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मः बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसा मई जिन धर्म की जय हो। जय हो। आज का नियम, दीदी आज नियम रविवार है, भोजन में नमक तो रहेगा, लेकिन आज हम ऊपर से नमक नहीं मांगेंगे, ठीक है? सीधा बनकर पूछ लो। क्यों? हाँ बिना नमक का भोजन थोड़ी बनता है, नमक का ही बनेगा ना। लेकिन ऊपर से यदि कम है तो ऊपर से नहीं लेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी दीदी कल का नियम पूरा नहीं हो पाया था। क्या था कल? कल कल मौन रह के भोजन करने का था। मौन का तो बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है। कोई बात नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, आज का नियम कर लो। चलो, जय जिनेन्द्र। जय श्री दीदी।